सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग नई विषय पे चर्चा लेके आए हैं। थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे और हमारी कुंडली में पितृ दोष कैसे होता है, ये इस बात पे हम लोग वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग समझेंगे पितृ दोष कैसे होता है, हमें किन किन अवस्थाओं मतलब कैसे कैसे कुंडली में योग बनेंगे तो हमें पित्त दोष होगा। ये चीज आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम आपको मतलब मेन मेन पॉइंट है वो समझा रहे हैं, फिर उसके अंदर हम सारी बताएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पितृ दोष कैसे बनता है, कुंडली में क्या क्या योग हो ऐसे बनता है। ठीक है, पितृ दोष से क्या प्रभाव है, यानी पितृ दोष होने से हमें क्या हानि होगी या हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, इससे हम समझ जाए पितृ दोष हमारे जीवन में है। इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट है किन किन बातों का पितृ दोष में ध्यान रखें कि ये गलती ना करें। ठीक है ना, ये आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है पितृ दोष का क्या उपाय है। आप पंडित जी आपने वो तो बोल दिया कि हमें इस चीज की परेशानी है, दवाई तो दो ना। डॉक्टर क्या है, परेशानी बताता तो उसकी दवाई है, वैसे ही उपाय है। पितृ दोष अगर आपको है तो उसका उपाय भी आपको करना पड़ेगा। पांचवा क्या है, पितृ दोष का क्या निष्कर्ष है, यानी कि क्या इसके जीवन में होने का कारण या इसका क्या उपाय है, ये सबका निष्कर्ष में आता है। आप लोगों को बड़ा ही आज की वीडियो में अभिनंदन है। आज हम लोग यही चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पितृ दोष कैसे बनता है। सबसे पहले जान लीजिए इनकी 4 अवस्थाओं में या 5 अवस्थाओं में हमारा पितृ दोष बनता है। सबसे पहला, कुंडली में अगर राहु सूर्य कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए राहु सूर्य यहाँ पे बैठ जाए, कहीं भी बैठ सकते हैं राहु सूर्य एक साथ, राहु प्लस सूर्य कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो कुंडली में पितृ दोष होता है। दूसरा, शनि या सूर्य कहीं भी कुंडली में बैठ जाए, मान लीजिए यहां बैठ गए शनि और सूर्य, शनि या सूर्य एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो हमें क्या होगा, पितृ दोष होगा। या कहीं भी कुंडली में गुरु गुरु और राहु एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा, हमें कुंडली में पित्त दोष होगा। और क्या है, अगर दशमेश और नवमेश, नवमेश और दशमेश अगर त्रिक भाव में बैठ जाए, यानी 6, 8, 12, त्रिक क्या भाव है ये तो आप जानते हैं, और नवमेश यानी नवम भाव का स्वामी। जो हमारी एक वीडियो में हमने बताया था नवमेश दशमेश किसे कहते हैं और त्रिक भाव, केंद्र भाव, त्रिकोण, ये सब किसे कहते हैं, इसको हमने आपको जानकारी दी थी। अगर किसी को उस चीज में मतलब संशय हो रहा है कि ये क्या चीज बोल रहे हैं, तो हमारी स्क्रीन पे एक थंबनेल शो हो रहा होगा, वो वाली वीडियो पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, अभी आपकी वीडियो पे शो हो रहा होगा। तो नौमेश और दशमेश अगर त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाते हैं तो हमें पितृदोष होता है। समझ गए? हाँ, तो 6, 8, 12 भाव में अगर नौमेश दशमेश बैठ जाए, या एक और कंडीशन है, कहीं भी सूर्य बैठ जाए, कहीं भी सूर्य बैठ जाए, मान लीजिए यहां पे सूर्य बैठ गया, ठीक है ना, सूर्य बैठ जाए, ठीक है ना, सूर्य पर शनि की दृष्टि हो। अब जैसे सूर्य यहां बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पे अगर शनि बैठा हो, ठीक है ना, बिल्कुल सामने शनि बैठा है और इसे दृष्टि दे रहा हो तो कुंडली में पितृदोष होता है। अब ये भी जान लीजिए, जैसे कि ये तो जान गए कि दृष्टि से होता है, और ये भी जान लीजिए अगर सूर्य बलहीन होता है तो भी पितृदोष होता है। और इसमें जो मैंने योग बताए, इनमें में से अगर 2 योग भी बन रहे हैं, 2 अगर एक बन रहा है तो पूर्ण पितृदोष नहीं होता, किन्हीं किन्हीं कुंडली में आधा पितृदोष होता है, यानी एक योग बनता है तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है ना, जिसमें 2 बनेंगे या 2 से अधिक बनते हैं उस कुंडली में पितृदोष होता है पूर्ण रूप से। जैसे कि मांगलिक दोष में था कि मंगल दोष और मांगलिक ये दोनों अलग होते हैं। ये जो आपने परसों या शायद कल की वीडियो में समझा था, आपको देखी होगी, परसों की वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना,
ये आप समझ गए। तो पितृ दोष कैसे होता है? एक दोष अगर एक जैसे बताया है ऐसा योग एक बन रहा है तो पितृ दोष नहीं होगा, ऐसे दोनों योग बने तो पितृ दोष कुंडली में होता है। पितृ दोष का क्या प्रभाव है? अब ये पूछ रहे हैं जैसे कि अगर पितृ दोष हो तो हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालेगा? इफेक्ट ये डालेगा किसी भी कार्य को करने जाएंगे वो बिगड़ जाएगा, या आप जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं बस 1 2 3 4 अंकों से पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में पितृ दोष है। क्या है? पितृ दोष है। ठीक है ना? और भी है, वंशो वृद्धि में यानी वंश की उत्पत्ति में आपको पितृ दोष में दिक्कत आएगी, या भूत प्रेत जो पितरों से संबंधित बीमारी है वो भी हो सकती है पितृ दोष में। ठीक है ना? समझ गए? समझ गए। अब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का अपराध ना कर दें। ठीक है ना? पितृ दोष में। और जैसे श्राद्ध होते हैं, अभी वो श्राद्ध पक्ष आते हैं तो उसमें जरूर ही क्या करना चाहिए? पितरों को भोजन देना चाहिए, जरूर ही। नहीं करेंगे तो हमें अपराध लगता है। पितृ दोष हो चाहे ना हो, दोनों में दान और ब्राह्मण को भोजन और पंछियों को कराना जरूर चाहिए और पितरों के लिए रखना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए पितृपक्ष में। ठीक है ना? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समझ गए। चतुर्थ है पितृ दोष का क्या उपाय है? अब महाराज जी आपने गलती तो बता दी, अब उसका सुधारण भी दो। जैसे डॉक्टर बीमारी बताता है तो उसका उपाय भी तो मतलब दवाई भी तो देता है ना, वैसे ही पितृ दोष है तो उसका कोई उपाय भी तो है। उपाय है, सबसे पहला उपाय है कि आप पितृ दोष से संबंधित जो उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण का आप लोग पारायण करें, मूल पारायण। यानी कि जो देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो ये है ना श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका ये जो संस्कृत में होती है इसको हम लोगों को पढ़ना जरूर चाहिए। अगर पितृ दोष है तो उसका 1 महीना या 3 महीने में मतलब कि जितनी क्षमता हो या तो खुद पढ़े या ब्राह्मण के द्वारा पढ़ाए, तो साल में 1 2 बार करा लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। ठीक है ना? और पितृदोष में श्री हरिवंश महापुराण का भी पारायण करना चाहिए पितृदोष में। और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है उसको भी कराना चाहिए। और नारायण बलि श्राद्ध होता है उसको भी करना चाहिए। किसमें? पितृदोष में। और भी चीजें हैं जैसे कि आप अगर रात में है, रात में कुत्तों को रोटी डाले, ये भी हमें पितृदोष में करना चाहिए, क्योंकि इनसे पितृदोष थोड़ा दबता है। जैसे दवाई होती है, दवाई उस चीज को दबाती है ना, पूर्ण रूप से भले नहीं खत्म करती पर दबा के तो रखती, हल्की होती बट दबा देती है ना दवाई। वैसे ही हमारे पितृदोष इत्यादि के उपाय होते, ये पूर्णता तो समाप्त नहीं करते पर उस चीज को दबा देते हैं, जिससे ये होता है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो बहुत बहुत मतलब थोड़ी बहुत रह जाती हैं, पूर्ण तरीके से तो नहीं खत्म होगी पर थोड़ी ही रह जाती है। तो पितृदोष का उपाय भी समझ गए। और एक और उपाय है, सूर्य से संबंधित दान भी दे। सो रविवार के दिन मंदिर में जाके पीले वस्तुओं का ध्यान दे, पीली दाल, पीली सरसों या पीले वस्त्र ब्राह्मण या फिर पुरोहित आपके यहाँ हो, मंदिर में जाके दान जरूर देना चाहिए। ये कब करना चाहिए? पितृपक्ष में भी करें, अगर हो सके तो हर रविवार के दिन या महीने 2 महीने में कर देना चाहिए। ठीक है ना? समझ गए। पितृदोष का क्या निष्कर्ष है? पितृदोष का यही निष्कर्ष है कि आपके जीवन में जैसे सफलताएं नहीं आ रही हैं तो उनसे संबंधित दान जप इत्यादि कराएं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है ना? आज का हमारा विषय था पितृदोष को समझाना। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट करिए, और क्या चीज नहीं समझे वो भी कमेंट करिए। अगर पूर्ण नहीं समझे तो हमें कमेंट करिए, हम दोबारा इसके ऊपर और अच्छे से वीडियो लेके आएंगे। कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। और किसी को कोई भी सवाल हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, या अगली वीडियो इस चर्चा पे टॉपिक पे लाए वो भी हमें कमेंट करें, जिससे हम उस वीडियो को लेके आए। और किसी को भी कुंडली दिखवानी है, किसी को भी
पितृ दोष या काल सर्प या फिर कुछ भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि अच्छे से और भी चीजें जाने या और भी दोष है उनके क्या उपाय, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में शो हो ही रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें क्योंकि कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है ना। दूसरा, हमारा 25 फरवरी से ज्योतिष की शुरू से कक्षा प्रारंभ हो रही, जिसमें अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, गणित, फलादेश ये सब सिखाएंगे। तो उस पे भी अगर आपको ज्वाइन करनी है, गूगल मीट पे चलेगी क्लास है ऑनलाइन, अगर उसे ज्वाइन करनी है तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमें ज्वाइन होना है क्लास में, ठीक है। आज का विषय हम लोगों का यही विराम होता है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।